नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 12 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको 2 मार्च से 12 मार्च तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। पहला जो प्रश्न है, जनहित याचिका किस देश से ली गई है? तो जनहित याचिका अमेरिका देश से ली गई है। पीआईएल शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। इसने जनहितकारी कानून में योगदान दिया। यह कानून सहायता का आंदोलन का हिस्सा था। पहला कानून सहायता कार्यालय न्यूयॉर्क में क्षेत्र में स्थापित किया गया था। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा जनहित याचिका सार्वजनिक हित को सुरक्षित करने के लिए किए गए मुकदमे को संदर्भित करता है। यह न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा पेश किया गया था। यह लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम पर छूट है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मूल और अपीलीय न्यायालयों के तहत ही मामलों की सुनवाई और निर्णय लिया गया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के आधार पर मामलों की अनुमति देना शुरू किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसका गठन 1905 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इस संघ को बनाने के लिए गोखले ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। इस संघ का गठन शिक्षित भारतीयों के एक छोटे समूह के साथ किया गया था। इस संगठन के गठन के उद्देश्य भारत में सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। संगठन द्वारा शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल के लिए कई अभियानों को बढ़ावा दिया गया। अस्पृश्यता, भेदभाव, मदात, गरीबी और महिलाओं को उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया। हितवित पत्रिका थी जिसे संघ के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? भारी उद्योग आपका दूसरा उद्योग पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच सम्मिलित हुए। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित किया गया। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस मॉडल 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र क्रमशः रूस की सहायता से भिलाई, दुर्गापुर ब्रिटेन, यूक्रेन, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसकी अवधि जो 1951 से 56 तक था। मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर केंद्रित था। यह कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1961 से 66 की बनी। यह गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। वह कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र में भी बनाए गए। पंजाब ने बहुतायत में गेहूं का उत्पादन शुरू हुआ और इसी के दशक में आपको पंचवर्षीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 74 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% था, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% रहा। कारण वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। उन्होंने वेदों को अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष, भूमिका और वेद भाष नामक 3 पुस्तक भी लिखी। दयानंद अंगल वैदिक स्कूल उनके प्रदर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस एक्ट के तहत हुई थी? वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। संविधान का अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया। और संविधान का अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा, विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है आपका।
भारतीय संविधान 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान संबंधित है। भारतीय संविधान 65वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों आयोग के गठन एवं इसकी वैधानिक शक्तियां संबंधित है। भारतीय संविधान का 70वां संशोधन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल करता है। सबसे बड़ा लैंगून झील कौन सा? चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा लैंगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैंगून है। अपनी समृद्धि जैविक विविधता के कारण चिल्का झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि थी। मीठे पानी से खारे पानी के कर्मिक संक्रमण से 4 अलग अलग परिस्थितियों तंत्रों को सह-अस्तित्व और झीलों के लिए एक अद्वितीय जैव विविधता का विकास किया गया। पुलिकट झील आपका भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे की झील है। यह लैंगून झील है। यह लैंगून तिरुपति क्षेत्र में अक्टूबर से दिसंबर के मौसम के दौरान पूर्वोत्तर मानसून बारिश की बदौलत आकर्षित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आर्द्रियों में से एक है। यह झील राजहंस और जल गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। काली वैली झील एक तटीय झील है। यह आर्द्रभूमि जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह झील बंगाल की खाड़ी के पास है और पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत में खारे झील की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 किससे संबंधित? यूपीएससी और एसपीएस से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नागालैंड किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? नागालैंड 13वां संविधान संशोधन 1963 में भारत के संघ के एक भाग के रूप में नागालैंड राज्य का गठन का कारण बना। इसमें अनुच्छेद 170 को संशोधित किया गया और अनुच्छेद 371 ए के तहत इसे विशेष संरक्षण भी दिया गया। उद्योग किस सेक्टर में आता है? द्वितीयक सेक्टर में आता है। प्रकाश उद्योग ज्यादातर श्रम उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल या बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। यह अन्य कंपनियों की तुलना में अंतिम उपभोक्ता के लिए उत्पादन करने की दिशा में अधिक सक्षम होती है। उदाहरण में आपका खाद्य निर्माण जैसे कुत्ते और बिल्ली का भोजन का निर्माण, कपड़ा मिल, कपड़ा उत्पाद मिल, परिधान निर्माण, चमड़ा संबंधित उत्पाद निर्माण, आटा चावल मिलिंग, माल्ट, नाश्ता, अनाज, चॉकलेट, कॉम्प्लेक्सरी जो भोजन, सूखे निर्जलित भोजन, आइसक्रीम, ये सभी उदाहरण द्वितीय क्षेत्र के। लक्षद्वीप किस तट पर संबंधित? अरब सागर के तट पर संबंधित। अरब सागर में कई द्वीप है। अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है लक्षद्वीप समूह भारत के एक द्वीप समूह जिसमें 36 द्वीप है जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सोकोट्रा द्वीप यमन एक अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह 4 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। मसीरा द्वीप ओमान के पूर्वी तट से दूर की एक द्वीप है। अस्तोला द्वीप पाकिस्तान यह 7 प्राणियों का द्वीप है। एक पूछा गया था T20 विश्व कप में महिला किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। न्यूजीलैंड ने पहली बार जीता पहला T20 विश्व कप। दक्षिण अफ्रीका को फिर से दिल टूटा। मांस वाला कारतूस की अफवाह किसने फैलाई थी 1857 की क्रांति में? तो 1857 की क्रांति के दौरान मांस वाला कारतूस, चर्बी लगी कारतूस की अफवाह विद्रोह को भड़काने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस अफवाह के अनुसार नई इनफील्ड राइफल के कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। उन पर गाय और सुअरों की चर्बी लगी हुई थी। यह अफवाह भारतीय सैनिक सिपाहियों के बीच फैल गई, खासतौर पर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए धार्मिक आस्थाओं का अवहेलना। यह भारतीय इस अफवाह का कोई एक स्रोत तय नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मुख्यतः ब्रिटिश सेना कार्यरत भारतीय सिपाहियों ने आपस में ही फैलाया। बैरकपुर के मंगल पांडे ने जिन्हें खुलकर विरोध किया, इस विरोध की शुरुआती चेहरों में से एक बन गया। इस घटना ने सैनिक के आम लोगों के बीच गहरा आक्रोश पैदा कर दिया और जो आगे चलकर 57 की क्रांति से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्रांति भी बन गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।